नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा के मथाना गांव में एक धन्यवाद दौरे में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भव्य स्वागत हुआ, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जनता को धन्यवाद करते हुए जनता के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने नॉन स्टॉप तीसरी बार बीजेपी कमल का फूल खिलाया है। हम भी हरियाणा में विकास में कमी नहीं रहने देंगे, हम तिगुनी गति से काम करेंगे। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष ने भ्रामक प्रचार फैलाया है कि यदि बीजेपी तीसरी बार आई तो संविधान खत्म हो जाएगा, लेकिन जनता ने ही उनके दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया। दो कार्यक्रम हुए, एक अपने प्रवीण जी ने रखा था चाय का कार्यक्रम घर पे, एक स्थान पे कार्यक्रम था और आप लोगों ने विश्वास बढ़ा दिया था कि आप जहां मर्जी घूमे यहां से कमल का फूल खिलेगा। और भाइयों, मुझे खुशी है आप सबका धन्यवाद करते हुए कि पहली बार है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाया। बड़ा विश्वास आप लोगों के ऊपर किया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां उनके ऊपर मोहर लगाने का काम हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया है। नहीं तो भाई मेरी वाटे दीदी जहां से ऐसी वाटे दीदी मैं इधर 3-4 गांव में गया, कहा भाई मुख्यमंत्री तो बन नहीं रहा। तीसरी बार नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाया है। भाई कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, घट करके काम करेंगे। लोग भी मिलने के लिए आते हैं। मैंने कहा है कि अपेक्षाएं बहुत हैं, फिर भी हमारी सोच है कि लोगों के काम गति से हों। ये तीसरे टर्म की सरकार 3 गुना ज्यादा गति से हरियाणा प्रदेश का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके प्रयास को लेकर के गति से ये सरकार काम कर रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि आज जो वायदे हमने किए थे उन वायदों के ऊपर भी सरकार मजबूती से काम कर रही है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जब 8 तारीख के बाद सरकार बनेगी, जो डायलिसिस की एक समस्या थी, जो किडनी के पेशेंट दिया, कोई पैसा उसका नहीं लगता। हमने इस संकल्प को पूरा किया। मुझे खुशी है आज एक हमारे लिए गौरव का दिवस भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। नायब सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि वो अब तक सदमे में हैं और इधर उधर की बात करते हैं। हुड्डा हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। दरअसल बीते सोमवार सीएम नायब सैनी पानीपत पहुंचे। 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है। उस रैली स्थल का नायब सैनी ने दौरा किया तो वहीं इस दौरान मीडिया के सामने मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाते हुए नजर आए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि हरियाणा सरकार ने नया हेलीकॉप्टर लिया है जिस पर भूपेंद्र हुड्डा सवाल उठा रहे हैं, इस पर सीएम नायब सैनी ने क्या कहा, देखिए। देखिए, हमारे लिए आज बड़ा गर्व और गौरव का दिन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो इस संविधान समारोह के माननीय अध्यक्ष थे,
दिशा निर्देश में ये पवित्र संविधान हमें मिला है और इस पवित्र संविधान को मनाने का गौरव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिया है। हमें इस संविधान दिवस के ऊपर अपने जीवन में संकल्प भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने इन संकल्पों से संविधान के अनुरूप जब हम चलते हैं तो व्यक्ति भी मजबूत होता है, विकास की ऊंचाइयों को छूता है और दूसरों को भी कोई समस्या दिक्कत खड़ी नहीं होती है। तो हमें आज के अवसर को अपने संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज इस संविधान दिवस की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, कलेक्ट्रेट रेट बढ़ाए गए हरियाणा में, कलेक्ट्रेट रेट उसको लेकर क्या कहते? देखिए, वो ज़्यादा नहीं है कलेक्ट्रेट रेट, वो क्योंकि हर कुछ समय के बाद उसको रिव्यू करते हैं। उस रिव्यू के अंदर जो भी रेट आते हैं बढ़ करके उसी के अनुसार सर, हुड्डा साहब उसको लेकर भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं सरकार पे कर्जा चढ़ा हुआ था, 4 लाख करोड़ का कर्जा है और वो बड़ा कर्जा है करोड़ों रुपए का। हुड्डा साहब सदमे में है, वो इधर उधर की बात करते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर हमारे पास पहले था, पुराना हो गया था, काफ़ी पुराना हो गया था और ये फाइल लगभग पिछले काफ़ी वर्षों से चली हुई थी। और अब ये हेलीकॉप्टर आया है क्योंकि उन्होंने तो हर चीज़ में राजनीति देखनी है। ये कोई आज का तो है नहीं है कि आज ही खरीद लिया, ये तो उनको भी मालूम है, हुड्डा साहब को भी इसके बारे में पूरी जानकारी है, परंतु राजनीति करते हैं। गीता महोत्सव नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन कौशल रोजगार निगम में वो नहीं दिया, आरक्षण नहीं दिया जा रहा। मैंने विधानसभा के अंदर पूरी डिटेल के अंदर उनको बताया है, क्योंकि विधानसभा में तो जवाब नहीं देते, बाहर झूठ बोलते। खबर सिरसा से है, जहां सोमवार को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा के लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो वहीं इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी देश संविधान के बिना नहीं चल सकता, इसलिए संविधान के तहत हमारे देश के सभी कानून बनते हैं। इस संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत देश की सभी अदालतें, संसद, राज्यों के विधानमंडल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत हम सभी इसी के तहत काम करते हैं। होडल में 75वें संविधान दिवस के मौके पर पुरानी जीटी रोड स्थित अंबेडकर भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। तो वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे वक्ताओं ने संविधान दिवस पर अपने विचार भी व्यक्त किए और संविधान के पथ पर चलने की शपथ ली। कई तरह की समयानुसार कमी आती रहती है, जैसे कि आज ये दुर्भाग्य समझिए कि आज देश में जो पार्टी राज कर रही है वो लोग हैं जिन्होंने संविधान का विरोध किया, जिन्होंने भारत के संविधान के और बाबा साहब के पुतले फूकने का काम किया था रामलीला मैदान में। और उनको जब भी मौका मिलता है वो संविधान के खिलाफ काम करने का, संविधान को बदलने का, आरक्षण को खत्म करने का तरह तरह से प्रयास करते हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में भारत के संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संविधान की उद्देशिका का पाठ करवाया। मुख्य सचिव ने बताया कि संविधान दिवस के मौके पर मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। साल भर चलने वाला ये अभियान 4 मुहिम, 4 केंद्रीय विषयों, संविधान की प्रस्तावना, अपने संविधान को जाने,
संविधान का निर्माण और संविधान की महिमा का जश्न मनाना है के इर्द गिर्द रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश का कोई भी नागरिक constitution75.com पोर्टल पर जाकर संविधान के विषय में अपने विचार या लेख अपलोड कर सकता है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए शेड्यूल जारी कर दिया है। 20 दिसंबर को राज्यसभा उपचुनाव होना है, जिसके लिए 10 दिसंबर तक नॉमिनेशन करना होगा। 11 दिसंबर को स्क्रूटनी होगी। इसके साथ ही 13 दिसंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। हरियाणा में भी एक सीट पर मतदान होगा। ये सीट कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। आपको बता दें कि कृष्णलाल पंवार ने राज्यसभा में इस्तीफा देकर हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज करने के बाद हरियाणा में मंत्री बने। प्रदेश की महिला और बाल विकास तथा सिंचाई और जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि किसान और गरीब को बिना भेदभाव के सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सभी क्षेत्रों का बराबर विकास करवाया जा रहा है। क्षेत्र की सभी नहरों में उनके हिस्से का टेल तक पूरा पानी पहुंचाया जाएगा। किसान को सिंचाई के लिए नहरी पानी और खाद बीज की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जिन नहरों और पंप हाउसों में मरम्मत की जरूरत है, उनका पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। महाराष्ट्र में हुई बीजेपी की जीत पर उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से देश में बीजेपी का जनाधार बढ़ता जा रहा है। आने वाले चुनाव में दिल्ली में भी बीजेपी की जीत निश्चित है। हम सरसा जिला के रहने वाले हैं। सरसा जिला के रहने वाले हैं और हमारे एक नहर है शेरा वाली नाम की, उसकी रिमॉडलिंग हो रही है। तो उसका लेवल ऊंचा उठवाने के लिए हम श्रुति जी से मिलने आए थे। हमने अपनी समस्या मंत्री महोदय को बताई और उन्होंने बड़ी गौर से सुनी। हमारे साथ ऐसी साहब है सरसा से श्री पवन भारद्वाज जी, इनके सामने मंत्री जी को सारी समस्या बताई और मंत्री जी इन्होंने मंत्री जी से भी बात की और एससी साहब ने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। पवन भारद्वाज है, मैं सिरसा सिंचाई विभाग में एससी के पद पे कार्यरत। ये जो लोग आए हैं सिरसा से, तो ये शेरा वाली एक नहर है जिसका कार्य नवनिर्माण का कार्य प्रगति पे, और ये काफी लंबी नहर है। 2,08,000 इसकी लंबाई है। और ये प्रोजेक्ट 23-24 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे विभाग से मंजूर हुआ था और अब इसका कार्य प्रगति से। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। एक लंबी नहर है वहाँ पे शेरावाली करके, और उस नहर का 24 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें 4-5 गांव को दिक्कत है कि वो इस प्रोजेक्ट से वंचित रह गए, क्योंकि जमीन थोड़ी वहाँ पे जमीन ऊपर नीचे है और उस प्रकार से वहाँ पे संभव इस प्रोजेक्ट में उस हिस्से को नहीं लिया गया। तो उसको करके मैंने कहा है कि हर हाल में ये होना चाहिए और इसका इन्हांसमेंट करिए, और ताकि हमारे जो 4-5 गांव है सिरसा की, उनको भी पानी मिले। रतिया से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। रतिया क्षेत्र के गांव नथवान में आपसी झगड़े में बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में रखवाया गया, तो वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। दूसरी तरफ आरोपी व्यक्ति भी अस्पताल में उपचाराधीन है, जिसने मृतक के बेटों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं।
ਸਰ ਪੈਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ 15 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਥਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਗਹਿਣੇ ਲਿਖਾ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਡੈਡੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਚੰਮਾ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਘਰੇ ਆਏ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਮੰਮੀ ਦੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦਾ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਡੈਡੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ जगह 'ਤੇ ਸਿਰ ਵੱਜੇ, नीचे आ गए, नीचे तक एक्सपायर हो गई। हमने तो असं लैके भज्जा ही करवाए, स्कूलों आए। मामला ऐसे है, ये गुरमेल सिंह नाम का आदमी है, वैन चलाता है, स्कूल वैन। तो ये किसी अपना मकान में रहता था नथवान। तो इसका कोई मकान जो अभी तक बात सामने आई है कि रहन रखा था नारायण सिंह के पास। तो नारायण सिंह इसके पास गया है, तो इनका आपस में उस मकान को लेके झगड़ा हुआ है। झगड़ा होने के बाद इसके यो कह रहे हैं प्राइवेट पार्ट पर इसने नारायण सिंह ने टांग मारी है, उससे यो वहाँ गिर गया और उसके घर वाले यहाँ ले आए हैं। तो यहाँ आके उसको हरियाणा के यमुनानगर में एक राइस मिल मालिक पर 3 करोड़ 29 लाख से अधिक का घोटाला किए जाने का आरोप लगा है। फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर ने इस संबंध में प्रताप नगर थाना में मामला दर्ज करवाया। बताया जा रहा है कि फूड और सप्लाई विभाग ने मां शाकंभरी राइस मिल को जो धान दिया था, उसमें जब जांच की गई तो 38,019 बैग कम पाए गए, जिसकी कीमत 3 करोड़ 29 लाख रुपए बताई जा रही है। फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर मनोज यादव ने बताया कि जांच में ये धान कम पाए जाने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई है और पुलिस ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैंने ये रूटीन पीवी करने गया हुआ था मास्कुमरी में। तो मौके पे हमने जो पैडी अलॉट करी थी उसमें 38,000 कुछ बैग कम पाए गए। उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की गई है। कौन सा सेलर है, क्या फर्म का नाम है? मास्कुमरी राइस मिल। तो किसके खिलाफ एफआईआर कितनी कमी पाई गई सर? 38,019 बैग कम पाए गए। तो पैसे वैल्यू में करें तो पैसे लगभग वैल्यू में 3 करोड़ 29 लाख 21,647 रुपए। तो किन धाराओं में सर मामला? 420। तो सर आगामी क्या कार्रवाई रहने वाली? आगामी नहीं, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, हम अपनी करेंगे पॉलिसी। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक मंच पटियाला और सामान आर्ट कल ग्रुप महेंद्रगढ़ में संयुक्त तत्वाधान में लोक विरासत यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को रेवाड़ी रेंज के आईजी अशोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आरपीएस ग्रुप के बच्चों ने आर्मी बैंड बजाया और एनसीसी कैडेट्स ने मार्च किया। तो वही इस मौके पर आईजी अशोक कुमार ने बताया कि कोई देश अपनी संस्कृति को नहीं भूलता, लेकिन हमने दूसरे देश की संस्कृति को अपना लिया है। हमारी सभ्यता और संस्कृति काफी प्राचीन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने और देश पर राज करने की कोशिश की। उन्होंने देश का सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जला दिया था। उस विश्वविद्यालय में 1.5 महीने तक आग नहीं बुझ पाई थी। ये जो संस्था है इन्होंने प्रोग्राम किया था, तो मैंने कल ही रेवाड़ी साउथ रेंज के रूप में ज्वाइन किया था। मैं बड़े शॉर्ट नोटिस पे आया था, ज़्यादा मैं इनके बारे में नहीं जानता, मैं पहले ही सुना। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं नाहरगढ़ में फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इसलिए संस्था ने जो कार्य आगे मेरे को पता किया है कि ये बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और ये बच्चे धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सुंदर बैंड है और बहुत सुंदर कलाकार आए हुए हैं। और जो ये सभ्यता हमारी लुप्त होती जा रही थी, जिसको हमें वापस लाना है। अब जो मॉडर्न कल्चर में बच्चे हमारे पड़ गए थे, उसको वापस लाना है, मोबाइल से छुटकारा दिलाना है, और इसके लिए इस सभ्यता का होना जरूरी है। ये कार्यक्रम अनिल कौशिक जी के मार्गदर्शन में उनकी पूरी टीम के द्वारा जो सामना आर्ट ग्रुप महेंद्रगढ़ का है, ये लोक संस्कृति को बचाने का, लोक कला को बचाने का, लोक नृत्य को, अपनी पुरानी संस्कृति को बचाने का एक प्रयास किया गया है। और मुझे लगता है इसमें आरपीएस ग्रुप का योगदान हमेशा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो आज पीढ़ी है वो पुरानी मूल्यों को भूल चुकी है, जीवन मूल्यों को, और उनको अपने जीवन में स्थापित करने के लिए हमें इस तरह के आयोजनों की जरूरत है। वो तभी पीढ़ी समझ पाएगी।
दिल्ली से माता वैष्णो देवी के धाम या स्वर्ण मंदिर अमृतसर सड़क मार्ग से जाना अब आसान हो रहा है। यहाँ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अब साकार हो रहा है। बता दें कि दिल्ली अमृतसर कटरा नेशनल हाईवे का पहला चरण शुरू हो गया है, तो वहीं हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे हरियाणा के हिस्से से शुरू हुआ। बता दें कि ट्रायल रन सफल रहने के बाद अब बूथलेस टोल सिस्टम भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही एक्सेस कंट्रोल 4 लेन की सड़क पर कारें अब 120 की स्पीड से फर्राटा भरने लगी हैं। एक्सप्रेसवे पर हरियाणा के हिस्से में सोनीपत, रोहतक और जींद को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी का एक्सेस भी दिया गया है। नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए यात्री भी सड़क को देखकर काफी उत्साहित नजर आए। उनका कहना है कि माता वैष्णो देवी के धाम जाना अब आसान हो गया है। मैं बहादुरगढ़ से कटरा के लिए निकला हूँ। ये अभी पता मालूम हुआ कि ये नया हाईवे चालू हो चुका है, तो अभी देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। पहले तो उधर जम्मू अपना अम्बाला वाले पानीपत अम्बाला होके जाते थे, काफी भीड़ भाड़। हाँ बहुत रश होता था उस हाईवे पे। अब ये नया चालू हुआ है, अभी पता लगा मैं भी अखबार के थ्रू कि ये चालू हुआ है, तो आप देखते हैं कितना अच्छा दर्शन करके आते हैं माता के पैसे जाके। क्या लग रहा है, कैसी सड़क आपने सफर तय किया है? नहीं, अभी तक तो अच्छा है, अभी तक तो अच्छा है। बाकी आगे भी अच्छा ही बता रहे हैं लोग, जिनसे पूछा है, एक दो जने गए भी हैं। हरियाणा सरकार ने महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का कार्यकाल बढ़ा दिया है। बता दें कि रेणु भाटिया को पत्र जारी किया गया। पत्र में लिखा है कि हरियाणा सरकार की ओर से महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का कार्यकाल अगले आदेश तक बढ़ाया जाता है। रेणु भाटिया का कार्यकाल 25 जनवरी 2025 को खत्म होने वाला जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही राज्यपाल ने आदेश दे दिया। हिसार में संयुक्त किसान मोर्चा हिसार और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने HAU गेट नंबर 4 के सामने वाले पार्क में इकट्ठा होकर चेतावनी रैली की और पैदल मार्च करते हुए रघु सचिवालय हिसार तक प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम की अध्यक्षता शमशेर सिंह नंबरदार, रणबीर मालिक, कामरेड सुरेश कुमार, सतीश बेनीवाल, सूरज भान डाया और रूपचंद ने संयुक्त रूप से की और संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के नेता कामरेड इंद्रजीत सिंह भी रैली में शामिल हुए। आज से 3 साल पहले मोदी ने समझौता किया था किसानों के साथ कि काले कानून तो मैंने वापस ले लिए, परंतु आपकी जो 8 मांगे और रहेगी उन पर मैं कमेटी बना दूंगा और आप अपने घरों को चले जाएं। विश्वास करके न अपने घरों को लौट के आगे। और अब तक भी जो कमेटी बनाई थी उसने कलम भी नहीं टेकी, एक मीटिंग भी नहीं बुलाई। मुख्य तौर पर हमारी मांग क्या है? MSP का गारंटी कानून बने, कर्जा मुक्ति कानून बने। देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में चेतावनी दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज से ठीक 4 साल पहले 26 नवंबर 2020 को ये शुरुआत हुई थी। किसानों के लिए MSP गारंटी शुदा कानून बनाने की जो बात थी, कर्जा मुक्ति जो बात थी, बिजली बिल वापस कराने की बात थी, किसानों के मजदूरों के लिए जो श्रम कानून है उसके विपरीत जो उन्होंने सरकार ने कार्य किए हैं, कानून लाए हैं, उनको सभी को वापस कराने की आज चेतावनी दिवस के रूप में हम सभी संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में बना रहे हैं। चौथी बरसी है हमारे ऐतिहासिक किसान आंदोलन की। 26 नवंबर और 2020 को जो 3 कानूनों के खिलाफ इस देश का किसान अपने देश की राजधानी में जब ज्ञापन देने जा रहे थे, तो उसको रास्ते में खासतौर पे हरियाणा की सड़कों के ऊपर हमले किए गए हरियाणा पुलिस द्वारा और उस सड़कों को खोदा गया, लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। ये संविधान दिवस होते हुए ऐसा किया गया, आज भी संविधान दिवस ही है। तो हम इस मौके के ऊपर ये कहना चाहते हैं कि आप 3 कानून तो वापस लेने के ऊपर सरकार को मजबूर होना पड़ा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।